अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि ये वीडियो भी पिछली वीडियोस की तरह आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से मज़ीद मैं और वीडियोस बनाऊं और तो इसके लिए आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मैं आपको जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूं वो आपके सामने ईज़िली आ जाएं और आप इज़िली इनको फाइंड कर सकें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ़िलासफ़ी हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के थर्ड सब्जेक्ट के बारे में। फ़िलासफ़ी जो कि है माइनर सब्जेक्ट है। आज हम डिस्कस करेंगे फ़िलासफ़ी की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, इनका लिटरेरी मीनिंग्स अकॉर्डिंग टू फ़िलासफ़र्स, इसकी डेफिनेशंस देखेंगे और इसकी नेचर देखेंगे, नेचर ऑफ फ़िलासफ़ी क्या है एंड स्कोप ऑफ फ़िलासफ़ी क्या है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है कि गाइस देखो, फिलॉसफी इज़ अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी इनटू द फंडामेंटल नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज़, रीज़न, माइंड एंड लैंग्वेज। फिलॉसफी एक ऐसी इंक्वायरी है सिस्टमैटिक जो कि एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चनिंग करती है, वैल्यूज़ के बारे में क्वेश्चनिंग करती है, रीज़न, माइंड एंड लैंग्वेज, इन सब के बारे में इंक्वायरी करती है। एक्चुअली में इसके बारे में इंक्वायरी करती कैसे है, आगे हम इसको देखते हैं कि इट एड्रेसेस क्वेश्चनिंग के ज़रिए ये इन सब के बारे में एक फंडामेंटल नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चनिंग करते हैं और एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीकिंग टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि रियलिटी के साथ भी मैच करते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशंस को प्रॉपरली डिफ़ाइन करते हैं उर्दू में ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। एक फ़िलासफ़ी एक सिस्टमाइज्ड इंक्वायरी है जो कि फंडामेंटल नेचर को एग्जिस्टेंस करती है, फॉर एग्जांपल नॉलेज, वैल्यूज़, रीज़न, माइंड एंड लैंग्वेज, और फिर इस तरह की क्वेश्चनिंग करती है ऑब्जर्वेशंस के साथ, सीकिंग टू अंडरस्टैंड, ताकि हम समझ सकें अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स के थ्रू मॉरल जो प्रिंसिपल्स हैं और उसको रियलिटी के साथ कैसे गोवेंट किया जाता है, कैसे मैच किया जाता है। नेक्स्ट हम इसका लिटरल मीनिंग देखते हैं कि लिटरल मीनिंग क्या है फिलॉसफी का। द वर्ड फिलॉसफी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ये टू ग्रीक वर्ड से निकला है। वन इज दैट फिलो विच मीन्स लव। फिलो का मतलब होता है लव, सोफिया विच मीन्स विजडम। सो लिटरली फिलॉसफी मीन्स द लव ऑफ विजडम। लव ऑफ विजडम्स का मीन क्या होता है, मीन्स दैट लव ऑफ विजडम। दिस इज़ वाई फिलोसफर्स की जो फिलोसफर्स हैं वो क्यों कहलाए जाते हैं कि लवर ऑफ विजडम्स क्यों कहलाए जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी, अब हम इसको प्रॉपर वे से डिफाइन करें तो फिलोसफी इज़ द सिस्टमाइज्ड स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल क्वेश्चन सच एज दोज अबाउट एग्जिस्टेंस, रीजन, नॉलेज, वैल्यूज़, माइंड एंड लैंग्वेज। ये इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर करती है कि हमारी एग्जिस्टेंस मुतासिर करती भी है या नहीं, और हम किस वजह से इस दुनिया में रह रहे हैं, और जो हमारे माइंड में नॉलेज है उसके बारे में, और जो वैल्यूज़ हैं उनकी, जैसे कि अब फिलॉसफी है उसकी वैल्यू क्या होगी। साइंस में ज़्यादातर इसकी वैल्यू पाई जाती है, और माइंड हम कॉन्शियसनेस या फिर लैंग्वेज, किस तरीके से लैंग्वेज और जैसे वर्ड और वर्ड का कनेक्शन क्या होगा। अगर हम इसको ब्रॉड सेंस में डिफ़ाइन करते हैं तो इसकी डिफ़ाइन कुछ इस तरीके से होगी। फिलॉसफी इज़ एन एक्टिविटी दैट पीपल अंडरटेक व्हेन दे सीक टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल ट्रूथ्स अबाउट देमसेल्व्स, द वर्ल्ड इन विच दे लिव एंड देयर रिलेशनशिप्स टू द वर्ल्ड, टू ईच अदर। फिलॉसफी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें एक पीपल अंडरटेक करता है व्हेन दे सीक टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल ट्रूथ्स अबाउट रियलिटी, मतलब देमसेल्व्स, कि वो इस दुनिया में क्यों रह रहा है और उस दुनिया में इनका रिलेशन, इनके दुनिया के साथ रिलेशन क्या है और दूसरे लोगों के साथ इसका क्या रिलेशन है। अब अकॉर्डिंग टू फिलोसफर्स हम इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं फिलोसफी की। फर्स्टली डिस्क्राइब करते हैं एरिस्टोटल, फिलोसफी इज़ अ साइंस विच डिस्कवर्स द रियल नेचर ऑफ सुपर नेचुरल थिंग्स। ये एक नेचर में रियल नेचर में पाई जाती है फिलोसफी, जो कि सुपर नेचुरल थिंग्स को डिस्क्राइब करता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, नॉलेज, वैल्यूज़, लैंग्वेज, इस तरीके की ये सुपर नेचुरल थिंग्स के बारे में ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं।
इनका भी बिलीव यही है कि ये जो रियल नेचर ऑफ थिंग्स हैं वो सुपर नेचुरल थिंग्स कैसे हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट, अब अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट हम इसका व्यू देखते हैं। फिलॉसफी इज़ द साइंस ऑफ रिलेशन ऑफ ऑल नॉलेज टू द इसेंशियल एंड्स ऑफ ह्यूमन रीजन, जो कि ऑल नॉलेज ह्यूमन कॉन्शियसनेस में पाया जाता है, वो ह्यूमन एंड्स ऑफ ह्यूमन रीजन क्यों है, तो मतलब कि ह्यूमन के लिए एक रीज़न क्यों बन के रह गया है साइंस में। अब अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस हम बोलते हैं कि इसकी डेफिनेशन को हम क्या कहेंगे। फिलॉसफी इज़ द क्वेस्ट ऑफ रियलिटी। अब इसने सोक्रेटिस ने ये डिस्क्राइब किया है कि फ़िलॉसफी एक रियलिटी है। रियलिटी जो क्वेश्चनिंग है वो रियलिटी के बारे में पूछती है। फिलॉसफी एक ऐसी चीज़ है जो क्वेश्चन करती है रियलिटी के बारे में, ट्रूथ्स एंड रियलिटी के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं बर्ट्रांड रसेल ने इसकी डेफिनेशन में क्या एक्सप्लेन किया है। फिलॉसफी इज़ द अटेम्प्ट टू आंसर इन अ स्पेक्यूलेटिव वे द क्वेश्चन दैट पीपल आस्क अबाउट द यूनिवर्स। स्पेक्यूलेटिव वे में इसने जो क्वेश्चन किया है कि पीपल आस्क अबाउट जो यूनिवर्स के बारे में पूछते हैं कि क्या वाकई में वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं, हमारे इसके रिलेशन क्या हैं, और हम इस दुनिया में रहने का मकसद क्या है, और गॉड कौन है, और हमारा इससे क्या रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, फिलॉसफी इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड इन ऑर्डर टू चेंज इट। ये इंटरप्रिटेशन है उस वर्ड के लिए कि जो उसको चेंज करने के लिए भी राग़िब करता है, ना कि उस वर्ड को समझना बल्कि उसको चेंज करने की भी सलाहियत। इसके व्यू से, कार्ल मार्क्स के व्यू से वर्ड को चेंज करना भी ज़रूरी है फिलॉसफी के हिसाब से। इट मीन्स दैट फिलॉसफी शुड नॉट जस्ट बी अबाउट अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। इसका कहना ये है कि फ़िलॉसफी का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करे, बट आल्सो अबाउट चेंजिंग इट फॉर द बेटर, बल्कि उस वर्ल्ड को हम चेंजिंग की तरफ लाएं, बेटर चेंजिंग करें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चेंजिंग करें। ही बिलीव्स थिंकर्स शुड यूज़ देयर नॉलेज। इनका बिलीव है कि जो थिंकर्स हैं वो अपनी नॉलेज को यूज़ करें, जिस वर्ड को समझने के बारे में भी नहीं बल्कि उसको चेंज करने के बारे में भी अपना नॉलेज यूज़ करें, और कॉमन्स जो और कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं उनको चैलेंज करें और उस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को फाइंड करें, क्रिएटिंग अ फेयर और मोर इक्वल सोसाइटी, और सोसाइटी में इक्वल रहें। थिंक टू चेंज नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड। इनका बिलीव ये है कि सिर्फ चेंज के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि चेंज के बारे में ही सोचना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसको अंडरस्टैंड कर लें वर्ड है क्या, बल्कि उसको बेटर वे में चेंज भी करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्लाटो के मुताबिक फ़िलॉसफी इज़ द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। एक एक्विजिशन है नॉलेज। इसके हिसाब से मेन आइडिया अभी हम इसका देखते हैं कि प्लाटो का इस कोट में मेन आइडिया क्या पेश करते हैं। फिलॉसफी इज सीकिंग विजडम थ्रू नॉलेज। जो फिलॉसफी है सीख करता है नॉलेज विजडम के थ्रू। ही बिलीव फिलोसफर्स यूज रीजनिंग एंड रिफ्लेक्शन, सीक इंटरनल ट्रूथ्स, एक्सटर्नल ट्रूथ्स, अंडरस्टैंड द परफेक्ट अनचेंजिंग रियलिटी। फिलॉसफी नॉलेज के थ्रू नॉलेज गेन करती है विजडम के थ्रू, और बहुत सारे ये वाले जो फिलोसफर्स हैं ये बिलीव करते हैं रिफ्लेक्शन के थ्रू और एक्सटर्नल ट्रूथ्स, अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट अनचेंजिंग रियलिटी। जो रियलिटी को हम चेंज्ड करते हैं उनको हम अनचेंज्ड कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके गोल के बारे में बात करते हैं। अचीव विजडम एंड अंडरस्टैंड अल्टीमेट ट्रूथ। जो वर्ल्ड में ट्रूथ्स हैं उनको जान लेना ही इनका गोल है। इसमें एक्विजिशन ऑफ नॉलेज के मतलब नॉलेज रखना और जान लेने में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सेम एक बात यहाँ पे भी यही हो रही है। अब नेक्स्ट हम नेचर ऑफ फिलॉसफी की बात करते हैं। द नेचर ऑफ फिलॉसफी इज़ बोथ स्पेक्यूलेटिव एंड एनालिटिक भी होती है, स्पेक्यूलेटिव होती है। इट स्पेक्यूलेट्स अबाउट द अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी, और ये स्पेक्यूलेट करती है नेचर्स की रियलिटी पे। एनालाइज द कॉन्सेप्ट्स टू अचीव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना वर्ड के बारे में या फिर किसी रियलिटी के बारे में ही ये इसके कॉन्सेप्ट्स को अचीव करता है।
इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर। ये जस्ट सब्जेक्ट मैटर की ही बात इस पर नहीं हो रही, बल्कि ये इनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, एस्थेटिक्स एंड लॉजिक। आगे हम इसको सब्जेक्ट मैटर में भी और सब्जेक्ट मैटर और डिवीजन में ही स्टडी करेंगे। एक्चुअली में डिवीजन और सब्जेक्ट मैटर एक ही चीज़ है, इनमें एक जैसे ही पॉइंट्स आते हैं। द नेचर, अब हम देखते हैं सब्जेक्ट ऑफ मैटर क्या होता है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलासफी encompasses a wide range of fundamental question about existence, knowledge, morality, the mind and language। सब्जेक्ट मैटर भी वही चीज़ है कि ये भी क्वेश्चनिंग इन्हीं चीज़ों के बारे में करता है। ब्रॉडली अगर हम देखें कि फ़िलासफ़ी और क्या काम है, फ़िलासफ़ी का इज़ कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ रियलिटी। जो नेचर है ना, उस रियलिटी के खिलाफ जो नेचर है उसको जानना। आवर प्लेस विद इन इट, हमारा इसमें एग्जिस्टेंस का क्या काम है, हम क्यों रह रहे हैं इस दुनिया में। हाउ वी कम टू नाउ, हम इस दुनिया में करने क्या आए हैं। एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, और इस दुनिया को समझना। इट सीक टू एड्रेस एब्स्ट्रैक्ट एंड ऑफन डीप क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन की सीख करने के लिए हमारी हेल्प करता है फिलॉसफी दैट डोंट नेसेसरीली हैव स्ट्रेट फॉर आंसर्स, जिसका हम ईजली से आंसर नहीं कर सकते हैं। सम ऑफ द की एरियाज ऑफ फिलॉसफी इंक्वायरी इंक्लूड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाफिजिक्स, फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेटा मीन बियॉन्ड, एक बियॉन्ड, एंड फिजिका विच मीन्स फिजिक्स। इसका मतलब होता है मेटाफिजिक्स एक नेचर ऑफ रियलिटी पे बेस्ड करता है। द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी, एग्जिस्टेंस एंड द यूनिवर्स। मेटाफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी, एग्जिस्टेंस एंड द यूनिवर्स। क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन इस तरह के इंक्लूड होते हैं समटाइम। नेचर का टाइम क्या है, वट डज इट मीन फॉर समथिंग टू एग्जिस्ट, इज देयर अ गॉड, क्या गॉड है, डू वी हैव फ्री विल। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ, जो कि नॉलेज पे बेस करते हैं, कि नॉलेज को स्टडी करता है और बिलीव्स को स्टडी करता है। एपिस्टेमोलॉजी एग्जामाइंस क्वेश्चन सच एज व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है, हाउ डू वी नो व्हाट वी नो, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, व्हाट जस्टिफाइज बिलीव्स। नेक्स्ट हम थर्ड करते हैं, थर्ड है इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। जो हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, जो कि हमें बताते हैं अगर हम कोई काम करते हैं क्या वो काम हमारे लिए ठीक है या नहीं, क्या वो काम करना हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स या वैल्यूज़ पे बेस करेंगे, हम उसे एथिक्स बोलेंगे। इसमें क्वेश्चन इस तरह के इंक्लूड किए जाते हैं, व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, व्हाट मेक्स एक्शन मॉरली राइट और रॉन्ग, हाउ शुड पीपल लिव, इज देयर एन ऑब्जेक्टिव बेसिस फॉर मोरालिटी। नेक्स्ट हम करते हैं लॉजिक, द स्टडी ऑफ रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स। ये स्टडी करता है रीजनिंग के बारे में और आर्ग्यूमेंटेशन के बारे में, हम इसे लॉजिक कहते हैं। और लॉजिक फोकस करता है प्रिंसिपल्स जो वैलिड रीजनिंग्स के साथ होते हैं और आर्ग्यूमेंटेशंस के साथ। ये इस तरह की क्वेश्चन करता है, इट आस्क व्हाट मेक्स एन आर्ग्यूमेंट वैलिड, हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड एंड अनसाउंड रीजनिंग। एस्थेटिक्स हम नेक्स्ट करते हैं, द स्टडी ऑफ ब्यूटी, आर्ट एंड स्टेट। एस्थेटिक्स स्टडी करता है ब्यूटी को, आर्ट को और टेस्ट को। एस्थेटिक एग्जामाइंस क्वेश्चन सच एज व्हाट इज ब्यूटी, ब्यूटी है क्या, व्हाट मेक्स समथिंग अ वर्क फॉर आर्ट, कैन एस्थेटिक जजमेंट बी ऑब्जेक्टिव और आर दे सब्जेक्टिव्स। अब नेक्स्ट 6 पॉइंट हम देखते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी। पॉलिटिकल फिलॉसफी स्टडी करता है जस्टिस को, गवर्नमेंट को एंड द रूल ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन सोसाइटी। सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स के रूल्स हैं उनको स्टडी करता है, और जस्टिस जो गवर्नमेंट का जस्टिस है इंडिविजुअल्स के साथ उसके बारे में डिस्कस करता है। इट आस्क्स क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज जस्टिस, what right do individuals have, how should power and resources be distributed। नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं 7th पॉइंट, फिलोसफी ऑफ माइंड, द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल स्टेट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। ये स्टडी करता है माइंड,
कॉन्शियसनेस और रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको डिस्कस करता है। और ये किस तरह के क्वेश्चन एक्सप्लोर करता है? व्हाट इज कॉन्शियसनेस, हाउ डू कॉन्शियसनेस, हाउ डू मेंटल स्टेट रिलेट टू फिजिकल ब्रेन स्टेट्स, जो मेंटल स्टेट है वो फिजिकल ब्रेन स्टेट से कैसे रिलेट करती है? कैन मशीन्स बी कॉन्शियस? एट पॉइंट हम करते हैं फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज। ये स्टडी करता है द स्टडी ऑफ मीनिंग, रेफरेंस एंड लैंग्वेज यूज़। ये जो हम वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं उनका मीनिंग क्या होगा, उसके लैंग्वेज यूज़ क्या होगा। इट टेल्स इनटू क्वेश्चन लाइक व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड द वर्ड। जो वर्ड हैं सिंपल एक लफ्ज़ है और वर्ड एक दुनिया है, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होगा, इसमें ये बयान किया जाता है। हाउ डू वी कम्युनिकेट मीनिंग, कैन लैंग्वेज ट्रूली कैप्चर रियलिटी, क्या हम लैंग्वेज को रियलिटी के साथ कैप्चर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट हिस्ट्री हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे।